मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों और टिकट के दावेदारों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। कोई जनता के बीच बीते 5 साल में हुए विकास की कहानी पहुंचा रहा है, तो कोई इस बार मौका देने की बात कर रहा है। ऐसे में हमारी टीम भी रियलिटी चेक करने के लिए मैदान में उतर गई है। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे इंदौर के वार्ड नंबर 14 की ग्राउंड रिपोर्ट। बीते 5 साल में जनता अपने पार्षद के काम से कितना खुश है? क्या पार्षद जनता की समस्याएं दूर कर पाए? क्या जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है? इसी पर है मृदुभाषी का खास कार्यक्रम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 के पूर्व पार्षद हैं नीता शर्मा। वार्ड में इस बार हुआ है पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आरक्षण। वार्ड नंबर 14 में है ड्रेनेज और पीने के पानी की मुख्य समस्या। वार्ड नंबर 14 में है 12,268 पुरुष मतदाता। वार्ड नंबर 14 में है 11,518 महिला मतदाता। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 14 में, जहां पर हम यहां की जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनका मूड कि क्या उनका कहना है और कैसा विकास पिछले 5 सालों में उनके पार्षद द्वारा, उनके जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया है। हम बात करेंगे यहां के निवर्तमान पार्षद से कि कैसा उनका कार्यकाल रहा, क्या क्या उन्होंने विकास कार्य किए हैं और क्या अपने वादों पर भी खरे उतर पाए या नहीं। और हम बात करेंगे यहाँ पर सत्ताधारी जो पिछले 5 सालों में पार्टी थी उसके दावेदारों से और विपक्षी पार्टी के दावेदारों से जो पार्षद के टिकट के लिए जो है वो दाव लगा रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या उनके वादे रहेंगे, किन वादों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। वार्ड क्रमांक 14 अशोकनगर से नीता मुकेश शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका सतीश गुप्ता को 5,000 से भी अधिक मतों से हराया था। कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रही थी। अशोकनगर वार्ड का दुर्भाग्य ये है कि इसका आधा क्षेत्र विधानसभा 1 में तो आधा क्षेत्र विधानसभा देपालपुर में आता है। विकास की बहुत संभावना थी, लेकिन वार्ड का विकास क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी और स्वच्छता में भले ही इंदौर नंबर 1 हो, लेकिन इस वार्ड की कई कॉलोनियों में ड्रेनेज और सड़क की समस्या अभी भी सबसे बड़ी है। कई कॉलोनियों में ठीक से विकास ही नहीं हो पाया है। ड्रेनेज समस्या के कारण लगभग हर कॉलोनी में सड़क पर बहने वाला पानी और कीचड़ आम बात है। सफाई को लेकर वार्ड के पार्षद शायद गंभीर नहीं, जहां तहां गंदगी और कूड़ा फैला नजर आता है। गर्मियों में पानी की समस्या भी आम बात है। कुल मिलाकर इस वार्ड को विकास की अत्यधिक जरूरत है। आपके क्षेत्र में किस प्रकार का विकास कार्य हुआ और कौन सी समस्याएं जो अभी बनी हुई हैं? अभी भी हमारे यहाँ पानी की समस्या तो अभी भी है, बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। हमारे यहाँ नर्मदा लाइन नहीं डली हुई है और जो पुरानी लाइनें थी आज से 20-25 साल पुरानी, उस लाइन में इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा थोड़ा कहीं विशेष पॉइंट से खाली जोड़ दिया है। बाकी जगह जगह लाइन में तो कहीं पानी आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ये परेशानी बरसों से है हमको। हाँ? और इसके अलावा एक जैसे ड्रेनेज की समस्या बता रहे हैं, ड्रेनेज की समस्या का कुछ सुधार हुआ है, वो मुझे मानना पड़ेगा कि ये पिछले सालों में कुछ सुधार किया है इन्होंने। बाकी पानी की समस्या है, लाइटों की समस्या है हमारे यहाँ, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि क्षेत्र में इतना विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। और हमारे 14 नंबर वार्ड में सिर्फ विकास के नाम पे एक ही गार्डन बना दिया गया है। बाकी और हमारे पीछे ही आप इधर भी देखेंगे, यहाँ पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर के पीछे ही बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है। वो जो हम दोनों कॉलोनी का मिक्सिड गार्डन था, उसमें आप खुद ही जाकर फोटो ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कोई विकास नहीं हुआ। इस क्षेत्र में विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। जी हाँ, ये पानी की भी समस्या है और साफ़ सफाई भी ढंग से होती नहीं है। अच्छा, ड्रेनेज और जल भराव की समस्या, इस पर क्या कुछ विकास कार्य? यहाँ पे पानी बहुत भरा जाता है साहब, यहाँ पे विकास हुआ नहीं है जी। जो पार्षद है उनने कोई विकास करा नहीं। तो ये जो समस्या आपने पार्षद को अपने बताई होगी, हाँ, तो ध्यान नहीं दिया उनने। अच्छा, तो आपकी समस्याएं सुनने, आपके सुख दुख में आपके पास कभी नहीं, कभी नहीं।
किसी प्रकार से? कोई समस्या हल करने के चलिए लिए। अंतिम में अगर उनके नंबरों की बात करें जी। कि 10 नंबर में से आप उनके साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था के लिए कितने नंबर देना चाहिए? 2 नंबर देना चाहते हैं बस। वार्ड के रहवासियों ने पार्षद से खूब नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि पार्षद ने चुनाव के बाद इलाके में कभी कदम नहीं रखा, न ही उनकी मूलभूत सुविधाओं पर काम किया। भैया समस्या जो है वार्ड की अभी जैसी थी वैसी की वैसी यथावत रही हैं। पार्षद जी का ध्यान जो है वो विकास की तरफ कम और पैसों की तरफ ज़्यादा रहा है। उन्होंने विकास जो है बहुत कम किया उन्होंने। इस मतलब हमारी जो कॉलोनी है, इन कॉलोनियों में तो उनका ध्यान रहा ही नहीं बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि 5 वर्षों की अगर पार्षद की उपलब्धि की बात करें, हाँ। तो उन्होंने किस पे काम किया होगा? पानी, सड़क, बिजली के क्षेत्र की जनता को कौन सी सुविधा उपलब्ध करा पाई होंगी? उन्होंने सीधा कमाई पे ध्यान दिया, सुविधाएं तो कुछ भी नहीं की है। क्षेत्र में गार्डन की व्यवस्था, बच्चों के खेल कूद के मैदान की व्यवस्था, गार्डन के नाम पे एक अशोक नगर का गार्डन उन्होंने विकसित किया, बाकी तो और कोई ऐसा उद्यान वगैरह कुछ बनाए नहीं है। हाँ। नंबरों की बात करते हैं कि आप अपने पार्षद के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे? तो पानी, बिजली, साफ सफाई के मामले को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से 3 नंबर देंगे उनको। विकास कार्य तो इंदौर में तो हो रहा है, लेकिन कई जगह हो नहीं पा रहा है। कई जगह गलियों में पानी भरा रहता, बारिश के समय गलियां साफ नहीं होती है। आपके सफाई प्रतिदिन नहीं हो पा रही कई जगह। कुछ एरिया ऐसा है जहां पर हफ्ते सफाई नहीं हो पाती है। वार्ड में बिजली, पानी और सड़क, ड्रेनेज किस प्रकार का काम है? ड्रेनेज लाइनें काफ़ी भरी हुई है, बारिश में सड़कें फुल हो जाती हैं। जल भराव की समस्या रहती है। सबसे बड़ा तो ड्रेनेज का ही काम है। ड्रेनेज ही नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है ड्रेनेज की। और उसके बाद में ये आसपास के दुकानदारों के लिए कहीं जाने के लिए बाथरूम की व्यवस्था ही नहीं है। पब्लिक सुलभ नहीं है, सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल। और पानी की समस्या है, पीने की दिक्कत ये है, यहाँ से वहाँ तक रोडों पे पानी भरा जाता है। अच्छा, तो वो भी समस्या नहीं ड्रेनेज में। तो आपने इन समस्याओं को लेकर अपने पार्षद से कई चक्कर बोल दिया नीतू शर्मा को, सुनती ही नहीं है। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जब मृदुभाषी की टीम वार्ड नंबर 14 के लोकनायक नगर में पहुंची तो लोगों की नाराजगी साफ नजर आई। लोगों ने पार्षद के कार्यों से संतुष्टि नहीं दिखाई और कहा कि पार्षद पूरी तरह से क्षेत्र में निष्क्रिय रही। पानी की समस्या निकाल के वार्ड क्रमांक 14 है, पानी सीधे निकलता था यहाँ से। तो कुछ सुदर्शन गुप्ता के कार्यकाल में, पूर्व विधायक थे, उनके कार्यकाल में ऊपर से पट्टी करके ये मोटी पट्टी चढ़ा दी, बिना रिपेयर का कोई काम नहीं था। जो कि जिन लोगों के घर के सामने से निकलता था उन्हें ऑब्जेक्शन उठा के यहाँ से बंद करा दे। पूरी गली में पानी भरा था यहाँ से वहाँ तक। अच्छा। जैसे पानी गिरता है ना। इसके अलावा और एक तो पानी भराव की समस्या हो जाती है, उसके अलावा और जैसे सड़क की सुविधा होती है, पीने के पानी की सुविधा होती है। पीने के पानी बढ़िया आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो ऊँचा हुआ है, जो पानी की समस्या जो चालू हुई है, वो पार्षद नीता शर्मा थी, उनके द्वारा ही कराया गया है ये। इसका मेरा नाम विजय गुप्ता, लोकनायक नगर 4 नंबर गली से मैं बात कर रहा हूँ। समस्या की बात करें तो समस्या एक हमारे घर की है कि घर के बाहर जो एक ऑलरेडी सीमेंटेड रोड पहले से बना हुआ था, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, बट हमारे पार्षद नेताजी शर्मा ने पता नहीं क्यों उसके ऊपर डामर फिरवा दिया। वो भी ऐसे फिरवाया है कि पानी का जो ढलान था वो अपोजिट टाइप कर दिया है। तो अभी पूरा पानी बारिश के टाइम में हमारे घर के यहाँ तक भरा ही रहता है, क्योंकि पानी के निकास का समाधान ही नहीं है। तो इस समस्या को लेकर आपने उनको अवगत कराया होगा? हाँ, उन्हें हम 2 से 3 बार चले गए उनके पास समस्या का, बट वो हर बार कुछ वो तब करवाते बोल के कार्य नहीं हो पाया। जैसे आप युवा हैं, आपको जैसे वार्ड में गार्डन, बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान, इसको लेकर किस प्रकार से काम किया गया? गार्डन से लोकनायक नगर की बात करें तो गार्डन नहीं है, वार्ड में गार्डन नहीं है। लोकनायक नगर में कहे तो गार्डन नहीं है अभी यहाँ पर। अच्छा। और जैसे वार्ड में बिजली की, सड़क की, पानी की ओवरऑल किस प्रकार की व्यवस्था? बिजली की समस्या से कोई समस्या नहीं है, बिजली प्रॉपर है, पानी भी प्रॉपर, नल आ रहे हैं, दिन छोड़ के आते हैं, ड्रेनेज भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके घर नीचे शायद उनके यहाँ प्रॉब्लम, बट ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम के लिए एक ही है जो थी नहीं, बट ज़बरदस्ती क्रिएट हो गई है और फिर हम सफ़र कर रहे हैं उससे 3-4 सालों से। वहीं जनता के सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे संवाददाता ने जब पूर्व पार्षद नीता शर्मा से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस बार वार्ड में अन्य वर्ग का रिजर्वेशन हुआ है। अगले चुनाव के लिए अभी टिकट भी तय नहीं हुए हैं और उन्हें इन सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है।
आप इन्हीं बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्षद अपने किए हुए कामों की जवाबदेही तय नहीं कर सकते तो क्षेत्र की समस्याएं कैसे हल करेंगे। वहीं अगर बीजेपी और कांग्रेस से टिकट दावेदारों की बात करें तो कांग्रेस से दीपक गुर्जर और भाजपा से सत्यनारायण प्रजापत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। दीपक गुर्जर और सत्यनारायण प्रजापत दोनों ही नेताओं ने टिकट की दावेदारी मजबूती से की है, लेकिन इनके अलावा भी कई नेता मैदान में हैं। चूंकि आप इस वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं, निकाय चुनाव भी नज़दीकी है, तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र की कौन सी समस्याएं भी बनी हुई है जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और आप उस पर काम करेंगे? ये यहाँ पे लगभग 16 से 17 कॉलोनियाँ इस वार्ड में आती हैं और सभी कॉलोनियों में अलग अलग प्रॉब्लम है। अभी लोकनायक नगर में हाल फिलहाल में यहाँ पर ड्रेनेज का पानी हर बारिश में लोगों के घर में घुस जाता है, जिसका निराकरण यहाँ पर पूर्व पार्षद ने नहीं करा। शिवजी नगर में पानी की नर्मदा पाइपलाइन डलने के बावजूद वहाँ पर अभी तक कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। अशोक नगर में रोड कहीं पर इतने ऊंचे बना दिए हैं कि बारिश का पानी अंदर घुस जाता है और कहीं इतने नीचे हैं कि जहाँ पर लोग बाग गाड़ी लेके नहीं निकल सकते बारिश के समय में, इतना पानी भरा था। वैसे हर कॉलोनी में लगभग अलग अलग समस्याएं हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि जो 5 वर्ष पूर्व यहाँ के पार्षद का कार्यकाल रहा, उनके द्वारा क्षेत्र में किस प्रकार का काम कराया गया और जनता क्या उनसे संतुष्ट? नहीं, आप भी लोग जो है यहाँ पर पूरे वार्ड में अगर घूमेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उनके द्वारा कोई भी काम नहीं कर रहा है। सिर्फ एक गार्डन अशोक नगर का, उसके अलावा अन्य किसी गार्डन पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और एकमात्र गार्डन जो है अशोक नगर, उसी का वो भी उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम बस वहीं पर करा। बाकी उसके अलावा और बाकी सब लोग परेशानी है। आप लोग घूम ही रहे हैं, सर्वे कर ही रहे हैं, तो आपको दिख ही गया है। आपको क्या लगता है कि आपकी दावेदारी किस आधार पर मजबूत है? संगठन आज पर क्यों भरोसा देता है? मैं भैया पिछले 15 सालों से कांग्रेस से काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी द्वारा जिसको भी पार्षद या विधायक का टिकट दिया गया है, मैंने उसके पूरा मन से काम करा है। और 4-5 सालों से संजय शुक्ला जी के लिए भी मैंने कार्य करा है और मैं हमेशा से संगठन का काम करता रहा हूँ। और क्योंकि मैं लोकनायक नगर में रहता हूँ यहाँ पर, और जनता के लिए भी मैंने निरंतर यहाँ पर किसी को पानी की समस्या है तो उसके लिए नगर निगम का घेराव, या जो ड्रेनेज की समस्या है उसके लिए भी निगम में हर प्रकार से जनता के साथ में रहा हूँ। तो इसलिए मैं टिकट के लिए मांग कर रहा हूँ। क्योंकि निकाय चुनाव सामने और आपकी दावेदारी भी बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, कौन से कार्य होंगे जो आप जनता के पास लेकर जाएंगे और उन पर काम करेंगे? जो पिछले पार्षद ने जो काम नहीं किए हैं वो हम लोग उसको कार्य को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो बिजली का हो, लाइट के खंभे हो, लाइट के ट्यूबलाइट मतलब लाइट LED लगाना हो, या रोड बनाना हो, या पानी की समस्या हो, रोड लाइन पानी की लाइन डालना हो, या और भी कोई सुविधा ऐसी कोई ड्रेनेज की लाइन हो, ये हम आगे काम बढ़ाएंगे उसको। आपको क्या लगता है कि आपकी दावेदारी किस आधार पर मजबूत है? संगठन आपके ऊपर किस प्रकार से भरोसा जता सकते हैं? अब संगठन में हमको आज 18 से 19 साल हो गए काम करते हुए, तो संगठन सोचेगा कि इनको आज इतने साल हो गए काम, तो हमारे संगठन के हिसाब से हमारी दावेदारी है। आज आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जिन पर काम करना बाकी रह गया है, या फिर कौन सी सुविधाएं हैं जिन पर और काम करने के लिए ज़रूरत है? नहीं, जैसे हमारे 14 नंबर वार्ड के अंदर ऐसी करीब तो काम हो गया है। जो बचा है उसको हम करेंगे। जैसे गार्डन भी बचे हुए हैं, कुछ गार्डन बचे हुए हैं कुछ कॉलोनी में, तो वो गार्डन भी हम करेंगे। कुछ रोडें बची हुई है, कुछ ड्रेनेज लाइन बची हुई है, कुछ बैक लाइनें बची हुई है, और कुछ भी ऐसे कोई नल का जैसे पाइपलाइन डालना हो, पाइप वो बचे हुए हैं, तो हम आगे काम बढ़ाएंगे उसको। मृदुभाषी की टीम ने जब वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए जनता से कुछ सवाल किए कि वार्ड के रहवासियों को पीने के लिए पानी मिला या नहीं, वार्ड की साफ सफाई और आधारभूत ढांचे से रहवासी कितने संतुष्ट हैं, और वार्ड के रहवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं, इन सभी सवालों पर जनता ने पार्षद को कुछ इस तरह नंबर दिए। तो ये था वार्ड नंबर 14 के पार्षद और उनके कामों का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आपने देखा कि जनता से किए वादे निभाने में पार्षद पूरी तरह असफल रही है। अगली कड़ी में फिर किसी अन्य वार्ड की समस्याओं और समीक्षा के साथ हम आपको दिखाएंगे पार्षद के 5 सालों के कामों का लेखा जोखा।